नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर पर आप सभी का स्वागत है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो ये व्यापारी है स्टेशन रोड के, इनके साथ में बीती रात एक अज्ञात युवक दुकान पर आया और इनसे अवैध रूप से रुपए मांगने की यहाँ पर कोशिश की गई और कोशिश के बाद युवक ने, जब व्यापारी ने रुपए नहीं दिए तो युवक ने इनके सर पर पत्थर से करीब 4 से 5 वार कर दिए और इनके सर पर गंभीर चोटें लगी है और इनके गले पे जितने भी रुपए दिन भर की सेल के रखे हुए थे वो लूट कर फरार हो गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं और इस वारदात के बाद जो स्थानीय व्यापारी है उनमें काफ़ी रोष है। बताया जा रहा है कि अब कुछ ही देर में यहाँ पर सभी व्यापारी इकट्ठा होकर क्लॉक टावर थाने पर जाएंगे और शिकायत देंगे मामले की। क्या मामला होता बताएं। सर, कल रात को 8:30 बजे की घटना है ये। एक अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसा था और बिल्कुल अंदर मेरी तरफ आकर के और उसने एक हाथ से इशारा किया कि पैसे निकाल जी, और दूसरे हाथ में उसके पत्थर था जो मुझे उस बात का कोई इल्म ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई किस बात के पैसे, काहे के पैसे, और मैंने उसको ये बोला कि आप बाहर आइए, तो इतने में तो उसने उस पत्थर से मेरे ऊपर 3-4 वार करना चालू कर दिए, जिसमें एक बार इतना ज़ोरदार था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही लगी है और ब्लड मेरा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना ज़ोरदार ब्लड बहने लगा। और उसने मुझे जैकेट से पकड़ करके खींच करके नीचे गिरा दिया कुर्सी समेत ही, और फिर गले की तरफ वो लपका और उसमें से पैसे निकाल करके और फरार हो गया। कितने रुपए होंगे सर, ये तो पता नहीं, दिन भर की। अच्छा, ये बताएं जो व्यक्ति था वो किस तरीके का हुलिया उसका था। सर, वो पूरा ही ढक के आया था अपने आप को, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, बाकी पूरा अपने आप को ढक के आया था, यहाँ तक कि ग्लव्स भी पहने हुए थे उसको। तो एक तरह से तो उसका चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल है, बस आंखें ही दिख रही थी उसकी। अच्छा, ये बताएं मार्केट में क्या लाइटें जली रहती है क्या। नहीं भाई साहब, बिल्कुल अंधेरा, और ये उसी का ही फ़ायदा उठा करके ही आया है। ना कोई गश्त है, ना कोई लाइटें हैं, जबकि यहाँ पे तो हमारा नेशनल हाईवे रोड है, यहाँ पे तो पूरी गश्त रहनी चाहिए, लाइटों की व्यवस्था रहनी चाहिए। 5-7 दुकान आगे एक डेयरी है, डेयरी के पास में पेशाब घर है जहाँ सब हम व्यापारी भाई पेशाब करने जाते हैं, वहीं पे इन लोगों की बैठक है। 4 बजे के बाद हमें पता पड़ा आज ही कि वो लोग वहीं पे ही बैठते हैं और सारी दिन की वो सारी प्रक्रिया वहीं पे ही होती है इनकी। अब आप क्या चाहते हो। प्रशासन से यही चाहता हूँ कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि व्यापारियों में। आपका नाम बताएं। विनोद कुमार। कहाँ रहते हो। धोलाबाटा। ठीक है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो व्यापारी है विनोद कुमार, धोलाबाटा के रहने वाले हैं। इनके साथ बीती रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में ये घटना कारित की गई है और यहाँ से गले में से जो पैसे भी यहाँ पर जितने भी पूरे दिन भर की सेल थी वो निकाल लिए। और इसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो व्यापारी है उनमें काफ़ी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिस या गश्त को लेकर। सबसे बड़ी बात, इस जगह पर जो रात में जो लाइटें थी, रोड लाइटें, वह भी नहीं जली हुई थी। इस बात को लेकर सभी व्यापारी अभी क्लॉक टावर थाने पर शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पत्थर था उस बदमाश के हाथ में जिससे कि उसने यहाँ पर व्यापारी के साथ मारपीट की है। ये आप बात कर लेते हैं अब किस तरीके का आक्रोश है, क्या आगे की रूपरेखा रहने वाली है। जी बताएं। देखिए सर, जिस तरीके से नागरिक सुरक्षा की जहाँ तक बात है, प्रशासन बिल्कुल उसमें फेल है। इस रोड पर जब से एलिवेटेड ब्रिज बना है, यहाँ पर लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, सड़कें बढ़िया नहीं है, खाना बदोश यहाँ लाइन लगा के पड़े रहते हैं। आए दिन यहाँ पे जो साइकिलें, मोटरसाइकिलें, लोगों के हाथों से मोबाइल छीने जाते हैं। इसी घटनाक्रम में कल हमारे एक व्यापारी बंधु के साथ ये घटना हुई है। ये इतनी बड़ी घटना है कि इनकी जान भी जा सकती थी इसमें। प्रशासन इसमें क्या कर रहा है ये पता नहीं है। इनकी नकदी भी निकाल के ले गए। पूरा व्यापारिक संघ और जहाँ से भी एलिवेटेड ब्रिज गुजर रहा है वहाँ के व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को इस और ऐतिहासिक कदम उठा के लाइटों की सुचारू व्यवस्था करें और पुलिस की गश्त बढ़ाए, जो कि अब बहुत ज़रूरी हो गई है इस शहर के अंदर। क्या थाने पे जा रहे हो। बिल्कुल, अभी हम क्लॉक टावर थाने जाएंगे, प्रभारी से भी हमारी बात हो गई है, वहाँ FIR लॉन्च कराएंगे। इस संबंध में हम चाहेंगे अभय कमांड सेंटर के द्वारा कुछ फुटेज मिलता है तो आरोपी को पकड़ने के लिए हम गुजारिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो व्यापारी है काफ़ी आक्रोशित भी हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं। और भी बात कर लेते हैं, किस तरीके की सुरक्षा चाहिए व्यापारियों को। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट के कारण ही पूरा ये प्रॉब्लम आई है। आप बताएं अंकल, क्या कहना चाहेंगे इस वारदात के बाद। यहाँ सबसे बड़ी जो है लाइट की समस्या, रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और कई गतिविधियाँ होती रहती है।
पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस और मेहरबानी करके हम ये निवेदन करते हैं प्रशासन से कि इधर गश्त बढ़ा दी जाए मेन रोड पे रात होते ही। बिल्कुल, आप क्या चाहते हो बताएं। यहाँ पुलिस गश्त बिल्कुल नगण्य सी है। एक तो पुलिस गश्त पड़नी चाहिए और अभय कमांड सेंटर के कैमरे लगने चाहिए। रात को लाइटिंग होनी चाहिए पूरी प्रॉपर। लाइटिंग है ही नहीं बिल्कुल, और ना कोई गश्त है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है 8 बजे बाद। अंकल, खाना बदोश और असामाजिक तत्वों का कितना जमावड़ा रहता है? यहाँ पे दिन भर ही रहता है खाना बदोश और उनका जमावड़ा। रात को ज़्यादा करते हैं, दिन भर कचरा बीनने के बाद और रात को नशा करके व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उनको बोलने जाते हैं व्यापारी तो गालियाँ बकते हैं उनको। और हम चाहते हैं कि प्रशासन लाइट लगा और खाना बदोशों को यहाँ से खदेड़ के भगावे उनको। हम करने जाएंगे तो पुलिस हमारे को और अंदर कर देगी। एक बार हो चुकी है मेरे साथ ये घटना सर, आज से 5-6 साल पहले। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी बात कही है और प्रशासन से आग्रह किया है कि इस और माकूल व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त हो, लाइट की व्यवस्था हो, इसके चलते इस तरीके की वारदात यहाँ पर सामने ना आए। स्टेशन रोड मोनिया इस्लामिया स्कूल के सामने की ये घटना है और ये नोवेल्टी रेडियो एंड मोबाइल की शॉप है जहाँ पर इनके मालिक के साथ बीती रात पत्थर मारकर गले से हज़ारों रुपए की नकदी लूटने का मामला सामने आया है। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।